हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स की जो कि आपके घर पर होनी चाहिए। यानी कि जब आपको कोई इंजरी या फिर कोई इलनेस हो जाती है तो उस केसेस में, यानी कि जैसे आपको रात को बुखार आ जाए या फिर आपको रात में पेट में दर्द होने लग जाए, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह ये सब कुछ हो जाए, तो उस केस में आपके घर पर कुछ मेडिसिन्स होनी चाहिए। और ये जो सारी मेडिसिन्स हैं वो हमारी OTC मेडिसिन है। OTC बोले तो मेडिसिन ओवर द काउंटर, यानी कि जिनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इन्हीं मेडिसिन की आज हम बात करने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने मेडिसिन की जो बेसिक नॉलेज थी वो बताई थी। यानी कि उसका सोल्ट नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, जो मेडिसिन की डोज है वो कहाँ पर लिखी होती है, या फिर उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह वो कहाँ पर लिखी होती हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अगर वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक मिलेगा आपको ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पक्का मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी जो मेडिसिन है उस पर क्या जानकारी लिखी होती है। और जो भी मैं मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ आप उनको मतलब बिना पढ़े ना लें, यानी कि उन पे इंडिकेशन या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, आप उनको ज़रूर से फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेन के बारे में, यानी कि जो पेन है उसको मतलब दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन हमारे घर पर होनी चाहिए। तो देखिए, पेन किसी भी तरह का, जैसे कि बॉडी पेन है, हमारे दांतों का दर्द है, या फिर कभी कभी कान में भी दर्द होता है, तो उन सभी में जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूज होती हैं। वो कौन कौन सी मेडिसिन है? NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है। तो ये जो है हमारी वो पेन किलर है। आप एक टैबलेट ले सकते हैं, कोई भी तीनों में से एक, ठीक है। और देखिए, इसको आप खाना खाने के बाद लें, और जब आप मतलब आवश्यकता हो तब ले सकते हैं। जैसे एक बार दर्द हुआ, ठीक हो गया, और फिर आपको नहीं लेनी है। अगर कभी फिर हो तब आप दोबारा ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हमारे स्प्रेज या फिर ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि मूव है, वोलिनी है, ओमिनिजेल है। तो इनको भी आप एज ए पेन किलर ले सकते हैं, यानी कि जो मतलब बाहर यूज कर सकते हैं। जैसे कमर में दर्द है तब आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही ये मतलब हमारे पेन किलर हैं। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं फीवर की। तो देखिए, जो फीवर के लिए मेडिसिन्स हैं वो आपको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले है पैरासीटामोल 500 mg। ये मतलब आपको खाना खाने के बाद जब भी ज़रूरत हो, मतलब जब भी फीवर हो तब ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरी है हमारी निमेसुलाइड, तो ये भी हमारी फीवर में काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आइबुप्रोफेन। तो देखिए, आइबुप्रोफेन यहाँ फीवर में भी काम करती है। तो इनमें से आप कोई भी 3 मेडिसिन ले सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, ये फीवर को कम करती हैं। और ये जो है खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। और अडल्ट एक मतलब पूरी ले सकता है, और जो बच्चे हैं उनको कम देनी चाहिए, ठीक है। आप डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हेडेक यानी कि सिर दर्द के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए घर पे। तो सबसे पहले है एस्पिरिन, दूसरी है हमारी आइबुप्रोफेन, नेक्स्ट है हमारी पैरासीटामोल। तो देखिए, पैरासीटामोल भी हमारी हेडेक में काम आती है, आइबुप्रोफेन भी जो कि हमारी NSAID ड्रग है, और एस्पिरिन भी। और देखिए, इसके अलावा हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि बाम है, जैसे आयोडेक्स है, झंडू बाम है। तो ये हमारे पेन रिलीफर हैं। तो इनको भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो तो पहले आप इन्हें लगा सकते हैं, अगर बंद ना हो तब आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये है हमारे हेडेक के लिए कुछ हमारी मेडिकेशन। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या फिर जो आपका जी मिचलाता है उसके लिए आपके पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। तो देखिए, 2 मेडिसिन है, एक है ओंडासेट्रॉन और दूसरा है डम्पेरिडोन। तो इनमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं अपने घर पर, या फिर दोनों रख सकते हैं, कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पेट में गैस बन रही हो या फिर जलन हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे छाले से पड़ रहे हो आपके, यानी कि ड्यूडेनल अल्सर वगैरह, तो आपने फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो सबसे पहले है एक वो है रेंटिडिन। और इसके अलावा देखिए, आप दूसरे देख लीजिए, वो है पेंटाप्राजोल। और इसके साथ साथ और भी कई हैं, जैसे मैं बता दूं, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल। तो ये जो है वो हमारे एंटा एसिड है, यानी कि जो आपके पेट में, स्टोमक में जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, यानी कि नॉर्मल लेवल पे ला देंगे। तो ये मेडिसिन आपके घर पे होनी चाहिए। अगर आपके पेट में गैस वगैरह बने या फिर जलन हो तो तब ये आपने लेनी है। इसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो उसके लिए जो है
वो है बेस्कोडाइल। ये हमारा सॉल्ट है, और जो इसका ब्रांड नेम की बात करें वो है टैबलेट ज़ूलैक्स। तो ये आपने सोने से पहले एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेनी है। अगर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादा है तो आप 2 गोली भी ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे गुनगुना पानी के साथ। और इसके अलावा दूसरी इसी में मतलब इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन 30 ml। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखिए डायरिया, या फिर बोले तो लूज मोशन, यानी कि आपको दस्त हो जाना। तो आपने फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले है एक लोपेरामाइड 2 mg। तो ये जो मेडिसिन है, गोली है, ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब भी आपको डायरिया हो तब ले सकते हैं। देखिए अगर सीवियर कंडीशन हो तो पहले मतलब बाद में आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर जैसे रात को या फिर कहीं बाई चांस इमरजेंसी में, तो तब आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है लैक्टिक एसिड बैसिलस, और इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये तो हमारी मेडिसिन है, कोई भी 2 ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगर आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो तो साथ में आप ORS का पाउडर ले सकते हैं। ORS आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जब आपको वॉमिटिंग वगैरह भी होती है तब भी आप इसको ले सकते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उनकी पूर्ति के लिए हम ORS का पाउडर लेते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आप अपने घर पे ग्लूकोज पाउडर भी रख सकते हैं। देखिए कभी कभी हमें थकान सी महसूस होती है या फिर ऐसे लगता है मतलब कमजोरी सी, तो तब आप मतलब एनर्जी के लिए ग्लूकोज पाउडर भी रख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखिए कोल्ड, यानी कि जुकाम या फिर स्नीजिंग, जब आपको छींकें वगैरह ज़्यादा आ रही हो, रनी नोज़ या फिर ईचिंग या एलर्जी वगैरह हो रही हो, तब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए है देखिए सेट्रिजिन। और इसके अलावा दूसरी है जाइजल एलर्जी, और तीसरी है देखिए एबिल, जिसमें जो है फिनेरामाइन मेलेट हमारा ये सॉल्ट है। तो इनमें से आप कोई भी तीनों में से एक मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपका कोल्ड भी ठीक करेगी, अगर स्नीजिंग वगैरह हो रही है उसको भी, और ईचिंग वगैरह हो रही है उसको भी ठीक करेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर आपके स्टोमक वगैरह में पेन हो तो तब आप डाइसाइक्लोमाइन ले सकते हैं। ये मतलब काफ़ी अच्छी टैबलेट है, अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कफ, यानी कि खांसी हो। देखिए वैसे तो खांसी कई तरह की होती हैं, अगर आपको कोई पुरानी खांसी हो तो तब आप ये ऐसी मतलब मेडिसिन ना लें, तब आप जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर रखी है केवल आप उन्हीं मेडिसिन को लें। लेकिन कभी कभी हमें नॉर्मली खांसी वगैरह हो जाती है, जो कि 2 तरह की होती है, जैसे कि ड्राई कफ और वेट कफ। तो उसके लिए आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, देखिए जो ड्राई कफ है उसके लिए एक सिरप है, वो है एस्कोरिल डी। इसको आप 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं, ये आपकी ड्राई कफ में हेल्पफुल होगी। इसके ये जो है साथ के साथ आपकी कोल्ड वगैरह या फिर जो एलर्जी हो जाती है, एलर्जी राइनाइटिस या फिर स्नीजिंग वगैरह, इसमें भी मतलब फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा देखिए दूसरी है मतलब हमारी जो वेट कफ है उसके लिए है, वो है ग्राइलैक्टस VM, ये इसका नेम है। इसको आप सुबह शाम दोपहर 1 चम्मच ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्किन बर्निंग, यानी कि अगर आपकी स्किन जल जाए तो तब आपने कौन सी मेडिसिन लगानी है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले है एक सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम। ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छी क्रीम है, जब आपको जल जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, मतलब बहुत राहत देती है। और इसके अलावा दूसरी है देखिए वर्नोल क्रीम। आप इनमें से कोई भी दोनों में से एक रख सकते हैं। बाई चांस जैसे घर में आप किचन वगैरह में काम करते हैं, भाप से भी कभी कभी आपका हाथ जल जाता है, तो तब आप यहाँ पे उनको लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है देखिए स्किन डिसीज, जैसे नॉर्मली डिसीज होती हैं, जैसे कि रेसेस वगैरह पड़ रहे हों या फिर ईचिंग वगैरह हो रही हो, तब आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो उसके लिए देखिए एक है लोशन, वो है कैलामाइन लोशन, जो कि स्किन का प्रोटेक्शन करता है, आप अपने घर पे इसे रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ग्लिसरीन रख सकते हैं, ये भी जो ड्राई स्किन होती है उसको भी ठीक करता है, और बर्निंग जब मतलब जल जाती है स्किन तब भी ये ग्लिसरीन काम आता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है देखिए माउथ अल्सर, यानी कि अगर आप के मुंह में छाले वगैरह पड़ गए हों तब आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए एक है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कॉटन की सहायता से, जिसका जो ब्रांड नेम है वो है फिलिप्स, ठीक है। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ग्लिसरीन को भी अप्लाई कर सकते हैं कॉटन की सहायता से, ये भी मतलब आपके जो अल्सर वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है।
तो ये है हमारी कुछ मेडिकेशन। इसके अलावा देखिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, देखिए ये जो हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट है या मेडिसिन है, मैं केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो कभी कभी बाई चांस किसी का हो जाता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज हो, पहले से ही पुरानी आपको बीमारी हो, तब आपने ये मेडिकेशन नहीं लेनी है। आपने केवल वही लेनी है जो मतलब आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक टैबलेट है उसका नाम है एटेनोलोल, आप इसको ले सकते हैं। और ध्यान रखिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं आप उनको ये ना दें। इसके बाद आप दूसरा ले सकते हैं, वो है लॉसार्टस, जिसका सॉल्ट है लॉसार्टन पोटेशियम। ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसके बाद देखिए अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्रोनिक डिसीज हो तब आपने ये नहीं लेनी है। जो कभी कभी हो जाता है उसके लिए है वो है फ्लोरिकॉर्ट, और इसका जो सॉल्ट है वो है देखिए फ्लूड्रोकॉर्टिजोन। तो आप इसको ले सकते हैं, ये आपका जो लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल लेवल पे ला देगा। और इसके अलावा देखिए कभी कभी आपको चोट वगैरह लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको मतलब ड्रेसिंग करने के लिए यानी कि मरहम पट्टी करने के लिए कुछ आपके पास ऑइंटमेंट वगैरह होने चाहिए, जो है पोविडोन आयोडीन, आपने नाम तो सुना ही होगा, जिसका ब्रांड नेम है वो है विटाडीन। तो ये आपके घर पे होना चाहिए। कभी भी अगर आपको चोट वगैरह लगे तो आप खुद अपनी मतलब जो ड्रेसिंग है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास सोफ्रामाइसिन ये भी होनी चाहिए, ये भी हमारी एंटी जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट काम करती है। और इसके अलावा देखिए आपके पास होनी चाहिए बैंडेज, जिसको हम पट्टी बोलते हैं, और बैंडेड जो मतलब बैंडेड हम लगा देते हैं वो भी होने चाहिए, जिसको प्लास्टर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास डेटॉल या फिर कोई सर्जिकल स्प्रेड की बोतल होनी चाहिए, जो कि जो चोट वगैरह जो लग जाती है पहले उसको साफ़ करने के काम आती है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मतलब किल कर देती है। इसके अलावा देखिए हमारे पास होने चाहिए सर्जिकल कॉटन या सर्जिकल टेप, इनमें से ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और अगर आप इन सभी को एक जगह रखते हो तो फिर आपका जो फर्स्ट एड किट है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि आप अपने घर पे एक किट से बना सकते हैं। और मतलब अपना जो नॉर्मली हमारे बाई चांस या इमरजेंसी में जो छोटी मोटी जो माइनर इलनेस या इंजरी हो जाती हैं आप उनको खुद ठीक कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर करना।